हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कई सारे बच्चों के मन में नीट 25 को लेके कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो उनको थोड़ा सा परेशान भी कर रहे हैं, और मेरे तक भी वो सवाल आ रहे हैं। और कई बार मैं देखता हूं वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी रिपीटेडली कुछ सवाल आ रहे हैं, और ऐसा लाजमी भी है क्योंकि कुछ कमेटीज के थ्रू कुछ बातें भी सामने निकल के आई जिन वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। तो इन सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं और जो मुद्दे की बातें हैं उन पे भी बात करेंगे। ठीक है, सो एक बहुत मुद्दे की बात कहीं ना कहीं अभी मैं देख रहा हूं बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कहीं ना कहीं कि क्या कि भाई एग्जाम डेट क्या हो सकती है, सर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे मैं डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ ये जो कुछ बातें हैं कि कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं, क्या एज लिमिट हो सकती है, क्या 2 मोड में एग्जाम होगा, तो देखो इन बातों को लेके भी मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे मेंशन करूंगा और एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें कि अब क्या नीट 25 में पैटर्न रहने वाला है। अनटिल एंड अनलेस कोई एनटीए की तरफ से अगर ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक हमको अपने आप को परेशान बिल्कुल नहीं करना है। ये एक सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहां पे हमारा फोकस बस इस बात पे रहेगा कि नीट 25 के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को लेके, क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके, इन 2 चीजों को लेके ही हमारे माइंड में क्या रहना चाहिए, हमारे माइंड में क्वेश्चन रहना चाहिए कि अपने को कंटेंट पे फोकस करना है, अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है और रेस्ट ऑफ द चीजों पे फोकस नहीं करना। इन चीजों को मैं अभी आज ही क्लियर कर देता हूं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट, ऑल योर कंफ्यूजन रिगार्डिंग नीट 25। तो इस तरीके के कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ नीचे कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं कि जैसे 5 अटेम्प्ट सही होगा या कि कितने अटेम्प्ट होंगे, एज लिमिट इज नॉट अ गुड आइडिया, मेनी स्टूडेंट सेलेक्ट। सो इस तरीके के सवाल कमेंट सेक्शन में मैं बराबर देख रहा हूं। तो एक बात और समझ लो कि ये जो एज लिमिट का कॉन्सेप्ट था, ये जो एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये एक बार 2017 में भी उठा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियरली खारिज कर दिया था। 2017 में भी उन्होंने एकदम क्लियरली मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये राइट है स्टूडेंट का कि वो कितने भी बार चाहे एग्जाम दे सकता है और ये उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए कि उसे एग्जाम देना है कि नहीं देना। यू आर नॉट गोइंग टू बैन देम, राइट। कहीं ना कहीं एज लिमिट लगा देना, कहीं ना कहीं उनपे नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगा देना, ये उनके उन सपनों को कहीं ना कहीं बैन कर रहा है जो उन्होंने भविष्य के लिए देखे हैं। क्योंकि एक बार में कोई भी सक्सेस नहीं होता। 2-3 अटेम्प्ट चलो ठीक है, इतना बड़ा एग्जाम है, मान सकते हैं कि 24 लाख बच्चे जब इस एग्जाम को दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है एक साथ वो 24 लाख के मतलब 50% भी सिलेक्ट हो, क्योंकि सिलेक्शन का अपन देखते हैं कि 1 लाख के करीब बच्चों को सिलेक्शन मिल पाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। तो एक बात यहां पे क्रिस्टल क्लियर मैं करता हूं कि अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि एज लिमिट का कोई फैक्टर है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट का फैक्टर है, या ही ना ही ऐसा कोई पॉइंट यहां पे निकल के आया कि भाई हाइब्रिड मोड में होगा, आधा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। ना ही ऐसा कोई पॉइंट निकल के आया कि 2 स्टेप में होगा। ये सारी कमेटीज जरूर बनी है जो पिछले अभी 24 में एग्जाम हुए थे, उनको देखते हुए कुछ कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे थे कि ऐसा कर सकते हैं। बट वो सारी चीजें अभी ना कहीं एक्सेप्ट हुई हैं, ना ही अभी उन पे कोई बात आगे बढ़ी है। जब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ रहा है तब तक आप इस तरीके के कंफ्यूजन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कट किया है, पहले ही एकदम आपको सचेत कर दिया है कि 2 चीजों पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट इज योर कंटेंट लर्निंग पार्ट एंड सेकंड इज योर क्वेश्चन पार्ट। सो इन्हीं 2 चीजों पे आपको कंप्लीटली फोकस रखना है, इधर उधर की बातों पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। आइए अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पे, जो मैंने मेंशन भी किया था कि जो हमारे मुद्दे की बात है कि क्या एग्जाम का लेवल इस बार डिफिकल्ट हो सकता है। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ट्रू कि एग्जाम का लेवल आप 24-23 को उठा के देखेंगे, उससे एक कदम आगे बढ़ेगा, एक कदम आगे रहेगा। और यह चीज हमको कहीं ना कहीं 24 में फील भी हो गई थी, राइट। जब यह बात सामने निकल के आई थी ना कि 67 AIR1 है ना, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ेगा 2025 के एग्जाम पे, और क्वेश्चन पेपर का लेवल डिफिकल्ट होने वाला है। और क्वेश्चन पेपर अगर डिफिकल्ट होगा तो कहीं ना कहीं एक ये सवाल आता है कि हो सकता है कुछ चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी आने लग जाए जो उसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दे। नो डाउट कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, नो डाउट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, नो डाउट उनमें कंसेप्चुअल पार्ट और एनरिच कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाके वो क्वेश्चन पूछे? ऐसा आपको
बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रीवियस जो ईयर्स के एग्जाम हुए वहां पे ऐसा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन, जैसे आप मान लो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कुछ क्वेश्चन दे दिए जो डाटा एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पलर वाले पार्ट में या कहीं ना कहीं वो चीज जस्ट मेंशन जरूर हो सकती है, या रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब भी टीचर आपको पढ़ाए तो आप उस पर बहुत ज्यादा वो मत करो, किया करो, बवाल मत किया करो कि नहीं नहीं ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसको नहीं पढ़ेंगे। टीचर अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे नीट 25 के लिए जरूरी है। तो जो भी आपके टीचर गाइड कर रहे हैं, जिस मैनर में गाइड कर रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें एनसीईआरटी के बाहर भी जाती हैं। अभी विशाल सर ने एक वीडियो अपलोड की भी है रिसेंटली, आज ही कल में, आप उसको भी देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यस, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी से जो बाहर से भी आ जाते हैं कभी कभी, और उन्होंने क्लियर कट उनके क्वेश्चन पैटर्न को भी मेंशन किया। अगर आपको लगे, टाइम है आपके पास, तो आप उस वीडियो को भी जाके जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? सो पॉइंट ये निकल के आ रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल हो सकता है? यस सर, डिफिकल्टी लेवल इस बार बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है? क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आएंगे, मैं कहूंगा 98% ऐसे चांसेस हैं कि सारा का सारा तुम्हारा एनसीईआरटी से ही आएगा, बट 1 से 2% चांस ऐसे हमेशा रहते हैं कि एनसीईआरटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है, राइट? 98% मैं बोलूंगा आपका एनसीईआरटी से ही रहेगा, 1 से 2% ऐसे चांसेस रहते हैं, हर बार होता है, वो हमको बस फील नहीं होता क्योंकि हमने उतनी अच्छी पढ़ाई कर ली होती है, तो हमको वो ज्यादा फील नहीं होता कि ये एनसीईआरटी के अंदर का है या थोड़ा बहुत रिलेटेड है, और या तो हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती तो हमको तब भी नहीं समझ में आता कि एनसीईआरटी के अंदर का एक बाहर का, राइट? बट हर बार ऐसा होता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन एक दो रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे भी पूछ लिए जाते हैं। नाउ एक और जो बच्चों के मन में सवाल है कि सर एग्जाम डेट क्या होगी, तो सबको पता है ये बात तो कि टेंटेटिव डेट आपकी अराउंड 4 मई के अराउंड आपकी जो टेंटेटिव डेट है वो गेस की जा सकती है, या माना जा सकता है कि 4 के अराउंड आपकी जो है डेट आ जाएगी, हो सकती है, राइट? और जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी इसके ऊपर की डेट ये आ चुकी है, उसी के साथ साथ हम डॉक्टर सड्डा के इस प्यारे से चैनल पे आपको वो भी अपडेट कर देंगे। बट टेंटेटिव, क्योंकि एक सवाल भी कमेंट सेक्शन में था तो मैंने इसको भी आंसर करना सही समझा, तो आप टेंटेटिव डेट आप अपनी 4 मई रख सकते हैं। ओके, सो ये सारे सवाल जो आपके मन में, जहन में क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे थे, मैंने क्लियर कर दिए। स्टिल अभी भी कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको भी प्रॉपर तरीके से आंसर करूंगा बच्चों, ठीक है? उसको भी मैं आपको आंसर करूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, टैग कर दीजिएगा मुझे, ओके? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा बेटो, दैट इज टेस्ट प्राइम। एक नया फीचर जो कि अड्डा 247 ने प्रेजेंट किया है, एंड दैट इज टेस्ट प्राइम। बच्चों, टेस्ट प्राइम कहीं ना कहीं ये एक तरीके से लार्जेस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है अड्डा 247 का, एक बहुत ही प्रीमियम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है, जहां पे आप क्या देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, नॉट ओनली और फॉर नीट कैटेगरी। अगर आपके घर में कोई एसएससी, जेई या किसी और रिलेटेड एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की, स्टेट एग्जाम की, या किसी रीजनल लैंग्वेज के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस अड्डा 247 के इस पर्टिकुलर ऐप के एक प्यारे से प्रोडक्ट टेस्ट प्राइम में आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको जाना है, अगर आप नीट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो बस आप जाइए टेस्ट प्राइम वाले उस पर क्लिक करिए, और ये बहुत ही मिनिमम प्राइस 290 रुपीज में आपको अवेल हो जाएगा। और अगर आप वहां पे कोड यूज कर रहे हैं, अगर आपने कोड यूज कर लिया परम सर का PARAM, तो जो आपको प्राइस बताया जा रहा है दैट इज 290 रुपीज, ये भी कट के और कम हो जाएगा, ये कट के और कम हो जाएगा 280 होगा। बस इतने में आपको ये मिल जाएगा टेस्ट प्राइम। तो आप इंतजार किस बात कर रहे हो? सबसे पहले तो जाकर अड्डा 247 की ऐप को डाउनलोड कर लो, और वहां पे जाकर आपको टेस्ट प्राइम वाले इस प्रीमियम से क्वालिटी कंटेंट वाली चीज को जरूर अवेल कर लीजिए। तो ये था आज के सेशन के सारे कंफ्यूजन्स आपके क्लियर करने का सेशन, और इसी के साथ इस सेशन को करता हूं एंड। अगर ऐसी कोई भी दुविधा परेशानी आप लोगों के लिए आएगी, सो आपकी पूरी टीम, डॉक्टर सड्डा की पूरी टीम और आपके प्यारे परम सर भी आपके साथ जरूर खड़े मिलेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।